वसीम वो तो जवाब इमरान साहब भी ज़ाहिर साथी थे, इमरान इस्माइल साहब कंटेनर पे, और अभी वो हमारे हम उस फुटेज में भी देखे जा सकते हैं इमरान इस्माइल साहब जो एकदम से भगदड़ मची थी राइट आफ्टर द इंसिडेंट। तो ज़रा इमरान इस्माइल साहब से पूछने, साबिक गवर्नर सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब अगर आप बता सकें अपना अकाउंट की क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, आप कहाँ थे और ये क्या हुआ? वसीम, मैं खान साहब के राइट हैंड साइड पे खड़ा हुआ था और मेरे राइट पे फैसल खड़ा हुआ था। सही है। और अचानक ये सामने से फायरिंग शुरू हुई है और ये फायरिंग एक आदमी की नहीं थी, 2-3 डिफरेंट जगहों से हुई है। अच्छा। जो आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। एक तो था सामने जिसको पकड़ा था, मैं तो ख्याल है कि वो वैसे डिफ्लेक्ट करने के लिए था। बाकी कोई स्नाइपर वगैरह पुलिस हमें बता रही है कि कोई 3rd फ्लोर के ऊपर स्नाइपर्स भी थे, जहाँ से 2-3 शॉट्स डिफरेंट हुए। बट अल्लाह ने बड़ी खैर की, खान साहब की बड़ी जिंदगी की लाइफ के अटैम्प्ट थी उनके ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं कि इस फैसल के लिए अपना बदामी के ये जिस वक्त ये फायरिंग हुई है और हम सारे गिरे हैं नीचे, तो उस वक्त भी जब पैनिक फैला और एक भगदड़ स्टेज पर मची है, सारा कुछ हुआ, तो खान साहब ने कहा आप लोग बड़े एकदम से आराम करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा अल्लाह ने जो करना है वो करना है, सो डोंट पैनिक। क्योंकि वरना उसके ऊपर स्टैम्पीड हो जानी थी और वो बहुत ही डेंजरस चीज होनी थी। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। फिर जिस तरह से उतर के नीचे गए हैं और बाहर निकले हैं, फिर जब उनके वुंड्स हमने देखे हैं तो मल्टीपल उनको बुलेट्स लगे थे टांग में। खान साहब को इमरान साहब अगर चूंकि आप थे कंटेनर के अंदर भी गए, गोली लगने के फौरी बाद आप उनके साथ थे कंटेनर के अंदर, उनको कितने जख्म आए, कितनी गोलियां लगी, कहाँ लगी हैं? मैं सही से देख नहीं सकता क्योंकि एकदम ये पैनिक सिचुएशन होती है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया था तो तकरीबन उनको मल्टीपल वो थे एंट्री वुंड्स थे, जो मैं गिन सका या देख सका। जो जिम्मेदार आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 बुलेट थे जो उनके कान में लगे थे। अभी डॉक्टर्स ने भी यही बताया हमें कि उनको मल्टीपल उनका जख्म है। आपकी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है खान साहब से अभी, इमरान साहब? नहीं, हॉस्पिटल में तो किसी की मुलाकात नहीं हुई, बिकॉज उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और डॉक्टर्स ने उनको सेडेट करके उनको एक आइसोलेशन वार्ड में रखा है, तो वो अभी वहाँ पर आराम कर रहे हैं। इमरान साहब, आप वहाँ पे स्टेज पर ही थे, तो यानी कंटेनर के ऊपर थे, तो आपको अंदाजा हुआ कि कितनी गोलियां आई आप लोगों की तरफ? मतलब जाहिर है एज ए सेट कि वहाँ बैठ के कोई तज्जिया तो नहीं कर सकता कि जनाब ये 1-2, लेकिन आपको कोई अंदाजा हुआ कि ये गोली किस डायरेक्शन से आ रही है, क्या कुछ आइडिया हुआ? वसीम, 7 लोग इंजर्ड हुए हैं, 7 लोगों को गोलियां लगी हैं और एक तो सामने वाली डायरेक्शन से थी जो मैं समझ रहा हूँ जिसने मेजर डैमेज किया है, और फिर उसके बाद जो ऊपर से स्नाइपर शॉट्स आना शुरू हुए हैं, 2-3 तो मैंने गिने, फिर मैं गिन नहीं सका उसके बाद। और एक साइड से, हमारे लेफ्ट साइड से भी बुलेट्स फायर हुए हैं कंटेनर के ऊपर। मल्टीपल डायरेक्शन से आप लोग इधर बुलेट फायर हुए हैं, आपको ऐसा लगता है? जिसमें स्नाइपर्स भी शामिल हैं, आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं आई एम श्योर कि ऐसे हुआ, और जो फॉरेंसिक होगा तो उसका पता लगेगा कि कैसे हुआ। लेकिन अब एक्चुअली इसकी जो इम्पोर्टेंट बात आज करने के ना वो ये है कि हमारी मूवमेंट जो है ये आगे किस तरह चलेगी। तो कल खान साहब इसका फैसला करेंगे और हमारी पूरी पार्टी का मशवरा ये है कि इस मूवमेंट को आगे चलाए, खान साहब इसको लेकर चलाए, तो इसका मोमेंटम उसी मोमेंटम पे हम लेकर जाए और इंशाल्लाह। यानी पार्टी का मशवरा क्या है खान साहब को कि इस लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाया जाए, इस्लामाबाद तक ले जाया जाए? जी बिल्कुल, जैसे मोमेंटम था उस मोमेंटम को गैर में रखा जाए, उसको आगे बढ़ना चाहिए इसके ऊपर। ये पार्टी का मशवरा है। अब कल खान साहब से हमारी बड़ी अहम मीटिंग इसके ऊपर है और अल्लाह करे कल डॉक्टर्स अलाउ कर दें हमको इस मीटिंग के लिए, तो उसके बाद हम फिर अपना हतमी लाएमल तय कर पाएंगे। राइट। और आखिर में अगर बता सकें इमरान इस्माइल साहब, ये जैसे ही वाक़या हुआ तो एकदम से याद आया कि जनाब फैसल वाडा साहब आए थे अचानक मीडिया के सामने, उन्होंने कहा जनाब बहुत खूनी हो सकता है, मैं इमरान खान साहब को बताना चाहता हूँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ समझ आया कनेक्शन बिटवीन द टू? उन्होंने कहा और ये हुआ भी। फैसल वाडा की तो बात आप फैसल वाडा से पूछें, लेकिन जाहिर है कि फैसल वाडा की जिसके आजकल दोस्ती है उस तरफ तो इशारा जाए। खान साहब ने नाम भी लिया कि उनको किसके ऊपर शक है, और खान साहब ने तो पहले से 4 आदमियों के नाम रिकॉर्ड करा के रखा हुआ है अपना स्टेटमेंट। मैं अपने टेलीविजन के तवज्जो से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। इसको कुछ भी हुआ तो हम जिम्मेदार ठहराएंगे उन लोगों को जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो समझते हैं कि जिनके पास पावर है, जिनकी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, और जो ये सारी गंदी प्लानिंग जहाँ से हो रही है। ये राना सनाउल्लाह बिल्कुल ये इसके ऊपर सीधी उंगली इसके ऊपर उठती है, इसलिए कि ये बार बार ये कहता रहा है सर कुचल देंगे, ये बार बार कहता रहा है उल्टा लटका देंगे, और है ये मांगफूस, इसके पास है कुछ नहीं, हमें अपनी बढ़ के मारता रहता है।
लेकिन ये राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR इंशाल्लाह हम कटवाएंगे और हम देखेंगे कि इसके ऊपर पूरी कौम पाकिस्तान की एक छठी है, ये राना सनाउल्लाह तो अवाम में निकल नहीं सकता बाहर।